हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका एक नया चैप्टर है विंड, जो कि एक पोएम है आपकी इंग्लिश की प्रोज सेक्शन में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके जो राइटर हैं वो है सुब्रमण्य भारती, और जिसको कि ट्रांसलेट किया है फ्रॉम द तमिल। ये एक्चुअल में तमिल पोएम थी जिसको कि ट्रांसलेट किया इंग्लिश में A.K. रामानुजन ने। और इनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर ये लिखा हुआ है। सुब्रमण्य भारती 1882 से 1921 तक इनका जीवन काल रहा, यानी 1882 में ये इनकी बर्थ हुई और 1921 में इनकी डेथ हुई। इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। तो ये जो सुब्रमण्य भारती थे, ये आज़ादी के पहले का जो टाइम था, वक्त था, उस टाइम पे ये काफ़ी फेमस थे अपने देशभक्ति से ओतप्रोत जो इनकी रचनाएं हुआ करती थी। और ये तमिल के एक बहुत ही महान कवि हुए हैं। और A.K. रामानुजन जिन्होंने कि इसको ट्रांसलेट किया है, ये कन्नड़ के इंग्लिश पोएट हैं और ये अपने ट्रांसलेशंस जो इन्होंने किए हैं उसके लिए ये जाने जाते हैं। तो चलिए अब ये स्टार्ट करते हैं। अब ये जो इसका टॉपिक है वो ये है कि जो हवा, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। कि जो हवा होती है वो जब बहुत तेज़ी से चलती है तो बहुत कुछ तबाही करती है, बहुत कुछ तोड़ फोड़ हो जाती है उससे। तो हम किस तरीके से इससे दोस्ती कर सकते हैं, कैसे हम इसको अपना दोस्त बना सकते हैं, ये इस बारे में ये कविता है। और इसमें ये भी है कि हवा को तो एक सिंबल के तौर पे यहाँ लिया गया है। इसका मकसद ये है पोइट्री का कि अपनी कमज़ोरियों को दूर करने से ही आप अपनी लाइफ में चीज़ों से लड़ सकते हैं और उनको फेस कर सकते हैं। तो हवा का एक सिंबल है, लेकिन जिस तरह से हवा से लड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है वो इसमें पता चलेगा। हवा से लड़ना या उससे दोस्ती करना, उसके लिए क्या करना पड़ता है, वही हमें लाइफ में और भी अपने एरियाज़ में करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ से ये पोएम स्टार्ट है, विंड कम सॉफ्टली, कि हम हवा से कह रहे हैं कि हवा धीमे धीमे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, डोंट स्कैटर द पेपर्स, के खिड़कियों के जो कांच हैं, शटर हैं, वो मत तोड़ो, कागज़ों को इधर उधर मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो शेल्फ में, जो रैक में जो किताबें रखी हों उनको मत गिराओ। देयर लुक वॉट यू डिड, और ये देखो ये तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, और तुमने वो सब चीज़ें गिरा दी नीचे। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने सब किताबों के पेजेस फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, और फिर से तुमने बारिश को लेके आ गई तुम। हवा से क्या है, बादल आते हैं ना, तो जब हवा चलती है बादल आते हैं, फिर बादलों से पानी बरसता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि फिर से तुम देखो तुमने बारिश भी फिर से लेके आ गई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और तुम बहुत चतुर हो इस मामले में कि जो कमज़ोर होते हैं उनका तुम मजाक बनाने में तुम बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत आगे हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और ये कमज़ोर टूटते हुए मकान, टूटते हुए दरवाजे, टूटती हुई बल्लियाँ, टूटती हुई लकड़ी, बिखरते शरीर, बिखरती जिंदगियाँ और टूटते दिल। और ये जो वायु के देवता हैं, वरुण देवता, ये किसी की एक तरीके से परवाह नहीं करते, ये सबको कुचल डालते हैं, सबको उड़ा देते हैं अपनी हवा की ताकत से। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, और ये वैसा थोड़ी कर देंगे कि जैसा हम चाहेंगे, जैसा हम इनसे बोलेंगे वैसा कर देंगे। यानी क्या है कि हवा जो चल रही थी पहले, जो पोएट है वो हवा से एक तरीके से कह रहा है कि ऐसे इतनी तेज़ तेज़ मत चलो, ये खिड़कियों के कांच मत तोड़ो, पेपर मत उड़ाओ, ये किताबों को मत गिराओ। लेकिन जब हवा चलती है तो क्या किसी की सुनती है? अगर हम हवा से कुछ बोलेंगे, बारिश से कुछ बोलेंगे, मत करो ऐसा, रुक जाओ, तो हमारे कहने से तो मानेंगे नहीं। और चाहे हम वायु के देवता वरुण देवता को मानते हों, लेकिन भले ही उनको वायु का देवता कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे तो वो कोई हवा चलाना रोक नहीं देंगे। मतलब ये है, क्योंकि ये सब प्रकृति की चीज़ें हैं, बारिश, हवा, धूप, ये सब तो अपने टाइम से और अपनी जितनी मात्रा में, जितनी क्वांटिटी में होना है वो होगी ही।
इसको आप सिर्फ कहने सुनने से रोक नहीं सकते। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, कि तुम जैसा चाहोगे, जो उनसे बोलोगे वो तो वैसा करेंगे नहीं। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो चलो आओ हम मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और दरवाज़ों को हम अच्छी तरह से लगाते हैं, मजबूती से लगाते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को भी हम और अच्छी तरह से मजबूत बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इस बात की कि हमारी बॉडी मजबूत हो। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने दिल को भी हम इतना मजबूत बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद दिस, और अगर हम ये सब कर लेते हैं, ये सब कर लो, और हवा तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, और जो हवा होती है वो जो कमज़ोर आग जलती है, कमज़ोर आग का मतलब कि थोड़ी सी कोई आग जल रही है, मोमबत्ती, चिराग, इस तरह से कोई अगर एक आध कोई मान लो लकड़ी में आग लगी हुई है, थोड़ा थोड़ा कुछ चूल्हे में है, तो हवा से वो बुझ सही। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो कमज़ोर आग होती है उसको तो हवा बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और अगर आग थोड़ी मजबूत होती है तो हवा से वो और ज़्यादा हवा उसको भड़का देती है, और ज़्यादा विकराल बड़ा रूप दे देती है आग को। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड वी प्रेज हिम एवरी डे, और उसकी जो दोस्ती है वो तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और हम रोज़ उसकी तारीफ़ करते हैं। तो इधर ये वाली जो बात है कि जो कमज़ोर आग को तो हवा बुझा देती है, लेकिन जो मजबूत आग होती है उसको और बढ़ा देती है। कमज़ोर आग का यही मतलब है कि, और ये बाकी सारी चीज़ों का, कि हमको हवा से ये नहीं कहना है कि तुम रुक जाओ, तुम बंद हो जाओ, बल्कि हमको खुद अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हम वो कमज़ोर आग ना रहें जिसको कि हवा आसानी से बुझा दे, बल्कि हम स्ट्रांग आग बन जाएं जिसको कि हवा और ज़्यादा भड़का के बड़ा बना दे। और ये जो हवा की बात है, ये लाइफ के चैलेंजेस की तरफ भी इशारा करता है कि हम जो लाइफ में परेशानियां आती हैं, आप लोग की लाइफ में जैसे एग्ज़ाम से एक परेशानी की तरह अगर आप देखें उनको, तो आप अगर ये सोचोगे कि हम अपनी मजबूरी बता के हम ताकत में नहीं हैं, हम याद नहीं कर पा रहे हैं, या हम कमज़ोर हैं, तो हम किसी के सामने अपना दुखड़ा रोके और चीज़ों से बच जाएंगे, तो ऐसा लाइफ में नहीं होता है। आप कभी ना कभी कोई एक आध बार आपको आपके ऊपर दया दिखा सकता है, तरस खा सकता है, लेकिन ये बार बार नहीं होता है। तो जिस तरह से पोएट ने यहाँ पर हवा से, ये पोएट ने हवा से कहा कि ऐसे नहीं आओ, इतनी तेज़ मत चलो, ये पन्ने नहीं बिखराओ, खिड़कियाँ मत तोड़ो, लेकिन क्या हवा ने सुनी पोएट की बात? नहीं सुनी ना, सारी चीज़ें तोड़ दी। फिर क्या हुआ कि पोएट ने क्या कहा कि भाई ये हवा हमारे कहने से तो मान नहीं जाएगी, तो क्या करें, चलो हम मजबूत घरों को अपना मजबूत कर लें, अपने जो दरवाजे हैं वो मजबूती से लगाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं। अगर हम फिज़िकली कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे कि हम फिटनेस की तरफ ध्यान दें, तो अपने फिज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेंटली अपने आप की दिमाग की एक्सरसाइज करें, अच्छी नॉलेज की चीज़ पढ़ें, बार बार अपना ब्रेन वर्क करें और पढ़ने लिखने में दिमाग लगाएं, तो हम ब्रेन से भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दिल से भी हम मजबूत हो जाएं कि छोटी छोटी बातों पे हम अपना दिल ना तोड़ें, छोटे नुकसान से हम घबराएं नहीं, तो और छोटी किसी को लेने देने से हमारा दिल ना नैरो माइंडेड ना हो, छोटा दिल ना हो कि हमारा कोई नुकसान हो गया, किसी को हमने कुछ दे दिया तो हमें ये लगे कि ये तो हमारे पास से ये चीज़ चली गई, अब क्या होगा। तो इसलिए थोड़ा दिल भी बड़ा रखना चाहिए, लोगों की हेल्प भी करना चाहिए, तो दिल को मजबूत और बड़ा रखना चाहिए। तो ये सारी जब हम चीज़ कर लेंगे तो क्या होगा कि विंड हमारी दोस्त बन जाएगी। विंड का मतलब है कि जो लाइफ के चैलेंजेस हैं फिर वो हमारे लिए नुकसान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि जैसे हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है, लेकिन जो थोड़ी मजबूत आग होती है, एक अलाव टाइप का जल रहा हो खुली हवा में, आपने देखा होगा सर्दियों में मैदानों में या चौराहों पर भी, किसी शादी में हम जाते हैं वहाँ भी लकड़ियाँ जलती हैं, अलाव जलता है, तो चाहे जितनी हवा चल जाए लेकिन उसको नहीं बुझा पाएगा। और वहीं पर अगर कोई मान लीजिए किसी पे खाना पक रहा हो, छोटी मोटी कोई आग कमज़ोर सी हो, या मोमबत्ती, चिराग वगैरह, ये सब बुझ जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपनी फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग हो जाएं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएं, अपनी हर चीज़ को मजबूत कर लें, तो यही हवा, यही लाइफ के चैलेंजेस से हमें नुकसान पहुंचने के बजाय ये हमको और ज़्यादा बढ़ाएगी, मजबूत करेगी, और
इससे फ्रेंडशिप करना अच्छी बात है। हवा से समझ लीजिए या लाइफ के चैलेंजेस से, लाइफ की मुश्किलों से हमें घबराना नहीं बल्कि उनसे दोस्ती करना चाहिए। और वी प्रेज हिम एवरी डे का मतलब कि हम उनको हमेशा अच्छा कहें उनके लिए, ना कि हम उनको कोसें, बुरा कहें कि देखो ये तो और हवा बार बार आ जाती है, या फिर टेंशन या कोई परेशानी को हम बार बार कोसें कि देखो हमेशा ये परेशानी, हमेशा एग्ज़ाम आ जाते हैं, हमेशा ये हो जाता है। तो इनको क्रिटिसाइज़, इनके बारे में गलत ना बोल के अपने आप को इनके साथ चलने के लिए स्ट्रांग बना लें और इनसे दोस्ती कर लें और इनकी तारीफ़ करें, तो ये हमें लाइफ में बहुत आगे बढ़ा सकते हैं और हमको अच्छी लाइफ में सफलता दिला सकते हैं। ये इस पोएम का मतलब है। उम्मीद है ये पोएम आपको समझ में आई होगी और इससे जुड़े हुए जो भी हार्ड वर्ड्स है वो आप लोग प्रिपेयर करें और जो सॉल्यूशंस है वो निकालने की कोशिश करें। बाकी आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जो होगा। तो ओके देन, गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care and keep learning.